केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तरायण का त्योहार आज मनाया। अमित शाह ने अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर पतंग उड़ाई। मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। अमित शाह ने सुबह देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने लिखा कि देशवासियों को ऊर्जा, उमंग और उन्नति के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज बतौर पीठाधीश्वर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। बाबा गोरखनाथ को मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में योगी आदित्यनाथ ने खिचड़ी चढ़ाई, जिसके बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। तो आज से लगातार 2 दिन तक गुजरात में लोग पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। कैसा है पुराने अहमदाबाद की पोल का माहौल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। देखिए, आज मकर संक्रांति के ऊपर काइट फेस्टिवल का मजा है वो देखिए चरम पर है। आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। सुबह से ऐसा ही माहौल है और ये पुरानी अहमदाबाद की पोड़ एरिया से मैं लाइव कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पर आप कोई भी एक भी मकान की छत है वो खाली नहीं है, क्योंकि ये अहमदाबाद की परंपरा है। और गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जब नरेंद्र भाई थे तब इसी पोड़ में आकर उन्होंने काइट फेस्टिवल का मजा लिया था और सलमान खान के साथ पतंग भी उड़ाई थी। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि अच्छा हितेन भाई, आप कितने साल से लोगों को यहाँ बुला रहे हैं और कैसा माहौल होता है? करीबन 14-15 साल हुए। माहौल की तो बात मत पूछो। अगर उत्तरायण करनी है, पतंग चढ़ानी है तो सिटी में जाना पड़े। और सिटी में जो माहौल होता है कि जैसे कोई स्लैंटिंग रूफ है, खाली पतरा है, उसके ऊपर जो लोग 2 जन मिलकर पतंग चढ़ाते हैं, हमें डर लगता है कि अभी गिरेगा, लेकिन वो पतंग काटते रहता है। और जो चिल्लाते हैं, जो मजा आता है वो यहीं पे कोट विस्ता में आता है, उसकी एक आनंद ही अलग है। बिल्कुल, आप बताइए, आप कितने साल से काइट फेस्टिवल और यहाँ पहली बार आई है कि इससे पहले आ चुके हैं? हर साल यहाँ पे आते हैं। ये पुराना अहमदाबाद है, तो पुराने अहमदाबाद की उत्तरायण बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे आप देखोगे एक भी छत आपको खाली नहीं मिलेगी, पूरे लोग भरे हुए होते हैं और एक काटा और एक चगा ऐसे पतंग उड़ते ही रहते हैं शाम तक। बिल्कुल, तो जो काइपोछे का माहौल है वो पूरी शाम रहने वाला है। शाम के बाद तुक्कल, जो जिसमें आप एक छोटी सी लाइट भी लगा सकते हैं, कैंडल लाइट जैसे हम कह सकते हैं, वो लगाकर यहाँ तुक्कल भी उड़ने वाले हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अहमदाबाद की मकर संक्रांति यूं ही पूरे देश में फेमस नहीं है। जी चलिए अब बात करते हैं हमारी खास मुहिम की। आपने पिछले दिनों CNBC आवाज पर ऐसी कई खबरें देखी होंगी जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्री बजट मीटिंग कर रही हैं। इस सिलसिले में कभी उन्होंने इंडस्ट्री के साथ बातचीत की तो कभी लेबर संगठन ने अपनी बजट डिमांड लेकर उनके पास मिलने पहुंचे। लेकिन आम टैक्स पेयर यानी आप और हम सीधे वित्त मंत्री से नहीं मिल सकते, इसलिए हर साल CNBC आवाज बनता है आपकी आवाज। इस साल भी हम आपकी आवाज को बुलंद करने जा रहे हैं एक खास कैंपेन के जरिए जिसका नाम है मेरा बजट मेरी आवाज, जहां आप अपनी बजट विश लिस्ट बता सकते हैं। आपकी ये बजट विश CNBC आवाज के साथ साथ हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएगी। लेकिन इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि ये बजट विश आप तक हम किस तरह से पहुंचा सकते हैं, आइए आपको सुनाते हैं कुछ बजट विश। मेरी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से एक गुजारिश है, जो भारत की मिडिल क्लास है उसके लिए टैक्स कटौती हो, ताकि उसके हाथ में और धनराशि आए जिससे वो कंजम्पशन भी करे और लंबी अवधि के लिए निवेश करे। इस गोल्डन कॉम्बिनेशन से एक प्राइवेट कैपेक्स साइकिल चालू होगी जो गवर्नमेंट कैपेक्स साइकिल के साथ भारत को एक विकास की तरफ और दृढ़ तरीके से आगे ले जाएगी।
तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बजट विश CNBC आवाज के जरिए वित्त मंत्री तक पहुंचे तो इसका तरीका बहुत ही आसान है। बस आपको अपने स्मार्टफोन से 90 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। बेहतर होगा कि आप वीडियो बनाते वक्त इसे वर्टिकल मोड में रखें और आपको इसे HD क्वालिटी सिलेक्ट करके ही वीडियो को रिकॉर्ड करना है। वीडियो रिकॉर्ड करके आप हमें 70452200000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। HD क्वालिटी सिलेक्ट करने के लिए कुछ खास नहीं करना। जब आप वीडियो भेज रहे होंगे तो आपको व्हाट्सएप में HD का ऑप्शन मिल जाएगा। बस आपको ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और CNBC आवाज़ के साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, X और यूट्यूब पर भी आपका पोस्ट कर दिया जाएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं CNBC आवाज की बजट एक्सक्लूसिव खबर। बजट में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। छोटे कारोबारियों को सस्ती ब्याज और आसान शर्तों पर कर्ज के लिए नई स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही मर्चेंट वॉलेट का भी ऐलान इस बजट में मुमकिन है। पूरी डिटेल्स लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से इस बार बजट में MSME को बड़ी राहत मिल सकती है। देखिए, इस बार जो बजट में MSME के लिए 3 बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एक ऐलान जिस पर गंभीरता से विचार चल रहा है वो ये है कि MSME यानी छोटे कारोबारियों के लिए सस्ते पेमेंट ऑप्शन का एक विकल्प दिया जा सकता है। ये सस्ते पेमेंट ऑप्शन जो है ये माइक्रो मर्चेंट वॉलेट होगा और इसके जरिए आसानी से और सस्ते में प्रीपेड वॉलेट होगा। MSME पैसे का लेन देन कर सकेंगे। दूसरा जो मुझे लगता है ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने जा रहा है वो ये है कि MSME को सस्ते और आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराया जाए। लो कॉस्ट फाइनेंस के लिए एक खास स्कीम सरकार ऐलान कर सकती है। इस स्कीम के तहत कम से कम 3% इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज 3% कम देना पड़ेगा, इस बात का प्रावधान किया जा सकता है। कई सारे कंडीशन में छूट दी जा सकती है और इसके तहत जो सूत्र बता रहे हैं करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल इन्फ्यूजन का यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया MSME के लिए। और तीसरा, MSME एक्ट जो 2006 है उसमें बदलाव किया जा सकता है। उसमें बदलाव इस तरीके से किया जाएगा जो आधुनिक ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करते हुए ज़रूरी प्रावधान इस बिल में रखा जाए और उनके लिए कारोबार के रास्ते आसान किए जाए। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी कुछ प्रावधान उस बिल में किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट होगा ये MSME के लिए काफ़ी खास रहने वाला है। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार। ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार। क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर। चलिए अब आपको देते हैं मार्केट का पूरा अपडेट। 4 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 170 पॉइंट चढ़कर 76,500 पर और निफ्टी 90 पॉइंट चढ़कर 23,176 पर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं IT FMCG शेयर्स में दबाव देखने को मिला। बाजार का पूरा हाल अब समझते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे आज के बाजार का हाल कैसा रहा और किन स्टॉक में तेजी और कहां गिरावट देखने को मिली? जी, थैंकफुली आज 4 दिन की गिरावट के बाद बाजार के अंदर हमें एक रिवाइवल देखने को मिला है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले बात करें निफ्टी में जो बढ़ने वाले शेयर रहे, सबसे पहले नाम आता है अडानी एंटरप्राइजेस का, जहां पे 7.25% का इजाफा हमें देखने को मिला है। इनफैक्ट जो अडानी ग्रुप के और भी शेयर्स है वहां पर भी अच्छा खासा मूवमेंट रजिस्टर किया गया है। इसके बाद अडानी पोर्ट्स 4.5%, श्रीराम फाइनेंस में 5.25% और NTPC में भी 4.5% का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन देखते हैं कि बियर्स के सपोर्ट पे आके कौन से शेयर्स खड़े हुए हैं। सबसे पहला नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। एक ना के बराबर इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है, फ्लैट क्लोजिंग। ITC में 1% का दबाव, नेस्ले 1% और एशियन पेंट्स में भी 1% का डाउनसाइड, यानी कि FMCG काउंटर ने बाजार को आज ड्रैग डाउन किया है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो IDBI बैंक में करीब 17.5% का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। IOB में 18.5%, मैस्गॉन में 10% और बंधन बैंक में 8% का अपसाइड मोमेंटम देखा गया है। लूजिंग स्ट्रीक में SRF, मैरिको, कूफॉर्ज और मैक्स फाइनेंशियल जैसे काउंटर हैं जिन्होंने मिड कैप इंडेक्स को ड्रैग डाउन किया है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने बाजार के सेंटीमेंट को पॉजिटिव साइड भी ड्रैग किया है और नेगेटिव साइड भी ड्रैग किया है।